सबसे पहले आज मैं तुम्हें यूनिट 1 का एलटीआई सिस्टम करवा रही हूँ। ठीक है, एलटीआई सिस्टम होता है, एलटीआई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एलटीआई इज लीनियर टाइम इनवेरिएंस। दो चीजें होती हैं, देखो कि या तो कोई चीज टाइम के साथ वेरी करेगी या फिर कोई टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, राइट। तो हमें जनरली जो तुम्हारे पेपर में देखा गया है कि वो दो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए बोलते हैं, या तो वो बोलेंगे कि चेक करो कि लीनियर है या नहीं है सिस्टम, और या फिर बोलेंगे कि ये सिस्टम बताओ कि तुम्हारा एलटीआई है या नहीं है। एलटीआई स्टैंड्स फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंस। ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंस। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंस क्या होता है कि जो एक टाइम के साथ ये वेरी नहीं कर रहा, और एक सिस्टम होता है जो टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें कि अगर तुम्हें चेक करना है कि टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास एक्स ऑफ टी है तो वाई एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी के इक्वल है। इसमें हम हमेशा इनपुट को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं, और आउटपुट को किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। और हमें चेक करना है कि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक बात बताओ, जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अगर इनपुट तुम्हारा 2 सेकंड लेट हो गया, तो अगर वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो आउटपुट भी तुम्हारा 2 सेकंड लेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ। अगर वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, अगर वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारा इनपुट 2 सेकंड लेट हो गया तो आउटपुट भी तुम्हारा 2 सेकंड लेट होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। दूसरी चीज होती है कि एक तुम्हारे पास इनपुट तुम्हारा एक्स ऑफ टी था पहले, वो 2 सेकंड लेट हो गया। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करिए हमने, लैपलेस में हमने पढ़ी थी ना टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि अगर वो 2 सेकंड लेट हो गया तो आउटपुट तुम्हारा 4 सेकंड लेट हो रहा है। तो तुम बताओ, ये टाइम वेरिंग प्रॉपर्टी होगी? ये नहीं होगी। टाइम के साथ वेरी तो कर रहा है बट वो लीनियरली वेरी नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि एलटीआई सिस्टम है या नहीं है। बाकी दूसरी चीज, हम एलटीआई सिस्टम में हमेशा क्या निकालते हैं? ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ट्रांसफर फंक्शन हमेशा क्या होता है? तुम्हारे पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट को हम y ऑफ s से डिनोट करते हैं, इनपुट को हम x ऑफ s से डिनोट करते हैं। अभी जो तुम्हारा 2024 का पेपर है, मैं वो वाले पेपर में क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तुम्हें अब देखो, तुम्हारे पास मैं 2024 के पेपर में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है। क्वेश्चन मैंने तुम्हें भेज दिया। फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड एसोसिएटेड आरओसी ऑफ सिग्नल। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा हुआ है कि तुम्हें या तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना होगा और उससे रिलेटेड आरओसी। आरओसी मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर माइनस 2t u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 5। ये तुम्हें क्या निकालना है? लैपलेस निकालना है। तो लैपलेस निकालने का प्रोसीजर तुम्हें पता है कि लैपलेस का फॉर्मूला भी पता है। इससे पहले अगर मैं फॉर्मूले बताऊं तो u ऑफ t का हमारे पास क्या होता है? लैपलेस 1/s होता है। और अगर हमारे पास u ऑफ e रेज्ड पावर माइनस 2t u ऑफ t का निकालना है तो वो कितना होता है? 1/s प्लस 2 होता है। ठीक है, e रेज्ड पावर माइनस 80 का 1/s प्लस a होता है। इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ कि e रेज्ड पावर माइनस 2t u ऑफ t माइनस 5, इसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा वो देख के बताओ। मैंने तुम्हें सारी फॉर्मूला लिस्ट भेजी हुई है, वो देख लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? e रेज्ड पावर माइनस 2t u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 5। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? e रेज्ड पावर माइनस 2t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करना है बेसिकली तुम्हें जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हो। e रेज्ड पावर माइनस 2t ut माइनस e रेज्ड पावर माइनस 2t u ऑफ t माइनस 5, यही होगा। बताओ मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब यहाँ पे देखो हमें ना ये टाइम फंक्शन सेम बनाना होता है। यहाँ पे u ऑफ t है और यहाँ पे भी t है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये t माइनस 5, इन्होंने टाइम को क्या कर दिया, 5 सेकेंड डिले कर दिया। तो हम चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे टाइम को क्या करें, 5 सेकेंड डिले कर दे, ताकि हम इसका लैपलेस आसानी से ले सके। ठीक है, तो इसको t माइनस 5 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, e रेस्ट पर माइनस 2 t माइनस 5 प्लस 5 ऐसे कर सकते हैं। मैंने क्या करा, माइनस 5 से मतलब माइनस 5 भी कर दिया और प्लस 5 भी कर दिया। तो बताओ क्यों करा मैंने ऐसे। मैंने तुम्हें बताया कि ये वाला बेस और ये वाला टाइम, मतलब ये वाले टाइम और ये वाला टाइम हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उससे तुम्हें लैपलेस लेने में आसानी होगी। बाकी एज इट इज है, e रेस्ट पर माइनस 2t u ऑफ t, e रेस्ट पर माइनस 2 t माइनस 5, ये ध्यान रखना 2t माइनस 5 नहीं करना, 2 ऑफ t माइनस 5, और e रेस्ट पावर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 5 कितना हो गया, माइनस 10 हो गया, u ऑफ t माइनस 5। तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। मैं क्या चाहती थी कि मेरे पास t माइनस 5 आए ऊपर और यहाँ पे t माइनस 5 था, तो यहाँ इसको मैंने सॉल्व कर लिया। माइनस 2 ब्रैकेट में t माइनस 5 एज इट इज हो गया, माइनस 2 इंटू 5 ये 10 हो गया। यहाँ तक बोलो कोई डाउट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। तो हमारे पास e रेस्ट पर माइनस 2t u ऑफ t एज इट इज है, उसके बाद माइनस e रेस्ट पर माइनस ऑफ 2t माइनस 5 एज इट इज है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी e रेस्ट पर माइनस 10 को, इसको तुम कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस 4.54 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 5, ये आ गया। और हमारे पास ये वाली टर्म एज इज है, एक मिनट, u ऑफ t माइनस 5। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसको हमने जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर लिया। अब इसका हमें क्या लेना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म में लेना है कि इसका हमारे पास इसका लैपलेस e रेस्ट पर माइनस 2t ut का लैपलेस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/s प्लस 2 आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की टर्म हमारे पास एज इट इज 4.54 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 5। उसके बाद u ऑफ t माइनस 5 है और e रेस्ट पर माइनस 2t, तो मैं इसको एक साथ लिख रही हूँ क्योंकि ये एक ही टर्म, e रेस्ट पर माइनस 2 t माइनस 5 और u ऑफ t माइनस 5। अब इसका लैपलेस बताओ क्या होगा। तो इसमें हमारे पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करी हुई है ना, याद है मैंने तुम्हें फॉर्मूलेस की लिस्ट भेजी थी, तो उसमें से देख के बताओ क्या आएगा। इसमें देखो, इसको लिए पहले फॉर्मूला बता देती हूँ तुम्हें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हमें लैपलेस लेना है u ऑफ t माइनस t का, ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, e रेस्ट पर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस, ये होता है, राइट। तो अब तुम्हें क्या लेना है, तुम्हारे पास क्या टर्म है, e रेस्ट पावर माइनस 2 t माइनस 5 और u ऑफ t माइनस 5, यही है, क्लियर है। तो अब हमारे पास इसका लैपलेस क्या हो जाएगा, e रेस्ट पावर माइनस 5s डिवाइडेड बाय s प्लस 2। तो बेसिकली इसमें दो फॉर्मूले कंबाइन कर दिए, एक तो तुम्हारा फॉर्मूला ये है जो तुम्हारा यूज करना है, एक तुम्हारे पास फॉर्मूला है e रेस्ट पर माइनस 80 का क्या फॉर्मूला होता है, u ऑफ t इज इक्वल टू 1/s प्लस a। समझ रहे हो कि हमारे पास ये भी है, e की जगह e है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस की जगह माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, a की जगह a है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/s प्लस 2, तो a की जगह 2 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास s प्लस 2 आ गया। अब कहाँ दूसरी प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि t की जगह हमारे पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हुई है t माइनस 5, और जहां भी हमारे पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होती है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है, e रेस्ट पर माइनस s इंटू जितना टाइम तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना टाइम शिफ्ट हो रहा है, 5 माइनस 5 है तो माइनस 5 e रेस्ट पर माइनस 5s। तो ये दो फॉर्मूले को कंबाइन करके ये सिंगल यूज हुआ है। तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो या तो तुम्हें दोनों जनरल फॉर्मूले पता है। बस ये ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो तुम्हारा ये है, इसमें अगर तुम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो ऊपर क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस जितना टाइम तुम्हारा डिले हुआ है। यहाँ तक बोलो कोई डाउट? तो उसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि हमारे पास क्या आएगा, ई रेस्ट पावर, जैसे ये पूरी टर्म को ई रेस्ट पर माइनस 2 ऑफ टी माइनस 5 यू ऑफ टी माइनस 5 टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने हमने फॉर्मूला लगाया है। तो इसका लैपलेस कितना हो जाएगा हमारे पास, ई रेस्ट पर माइनस 5s डिवाइडेड बाय s प्लस 2, यही होएगा इसका लैपलेस, ये हो गया। और हमारे पास ई रेस्ट पर माइनस 2t का लैपलेस ये हो गया, और ये वाली टर्म तो हमारे पास कांस्टेंट थी ही थी। बस हमारा हो गया लैपलेस ट्रांसफॉर्म, हमने ले लिया, ये हमारे पास आंसर आया है। अब इन्होंने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी पूछा हुआ है, तो वो कितना होएगा, s इज ग्रेटर देन -2, वो तुम्हें आता ही है कि यहाँ से देखते हैं कि इसको 0 पुट कर दे तो ये उधर जाएगा, तो s इज ग्रेटर देन -2, ये तुम्हारा आ जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसको ग्राफ पे बना के दिखा देना, ये -1 होगा और ये कितना होगा, -2, तो ये सारा तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ सकता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ रैम्प सिग्नल निकालो, उसकी याद है पूरी डेरिवेशन थी, करवाई थी मैंने, 1/s² आएगा, या फिर साइन ओमेगा टी का लैपलेस निकालो। साइन ओमेगा टी तो तुमसे पूछा भी हुआ है एक पेपर में, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन कंप्लीट भेज दूंगी, या फिर बुक में भी तुम देख सकते हो, ठीक है। या फिर कोई भी सिग्नल पूछ सकते हैं कि वो सारी चीज तुमसे पूछ सकते हैं, ओके। अब आ जाओ बाकी क्वेश्चन पे, ये तुम्हारा 2024 का पेपर है तुमसे सीनियर्स वालों का, इसमें मैंने ये वाला पार्ट करवाया फर्स्ट का सी। अब इसके बाद हमसे फर्स्ट के बी पे आ जाओ, एक्सप्लेन एन ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट एंड स्केच द कर्व। याद हो तो मैंने तुम्हें 3 टाइप्स के रिस्पॉन्स बताए थे ट्रांसिएंट आरएलसी में, याद है? बोलो, एक क्या था ओवर डैम्प्ड, एक क्या था क्रिटिकली डैम्प्ड, और एक क्या था अंडर डैम्प्ड। तीनों की इक्वेशन करवाई थी, बट मैंने तब ग्राफ नहीं बताया था, तो ग्राफ इन्होंने पूछा हुआ है तो मैं बता देती हूँ। ओवर डैम्प्ड का ग्राफ, मतलब एक ही ग्राफ में बता रही हूँ मैं सारे, तो तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, ओवर डैम्प्ड का ग्राफ ये होता है, ये OD मतलब ओवर डैम्प्ड। इसके बाद हमारे पास क्रिटिकली, ये आगे जाके मर्ज हो जाता है इस तरह से, मतलब सब कम मर्ज हो जाएगा आगे जाके, वो दिखा देना। ये क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड। इसके बाद है अगर अंडर डैम्प्ड का कर्व है तो वो ट्रांजिएंट बिहेवियर शो करता है। ये कंट्रोल सिस्टम वाले बच्चे डिटेल में पढ़ते हैं, तो इसलिए तुम्हें डिटेल में नहीं जाना, तुम्हें मैंने बस ये बता दिया कि ग्राफ कैसा है। UD मतलब अंडर डैम्प्ड, ग्रीन वाला, ब्लू वाला CD मतलब क्रिटिकली डैम्प्ड, रेड वाला OD मतलब ओवर डैम्प्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज कि फॉर द LTI सिस्टम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली तुम्हारे पेपर में देखा गया है। फॉर द LTI सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया कि LTI को देख के ऐसे घबराना नहीं कि LTI कुछ है, नहीं, LTI लीनियर टाइम इनवेरियंस की, वो बता दिया कि ये इन्होंने जो सिग्नल दिया है ये लीनियर टाइम इनवेरियंस सिग्नल है। अब इसका क्या निकालना है, हमें इम्पल्स फंक्शन ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो कि इम्पल्स फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, h(s) से डिनोट करते हैं, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है y(s) डिवाइडेड बाय x(s). अब देखो मैंने बताया था कि LTI में भी हम ऐसे ही करते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। तो जब भी तुमसे इम्पल्स पूछेंगे तो तुम ये मान के चलो कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, y(s) डिवाइडेड बाय x(s). अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन की इन्होंने इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से हमें इम्पल्स फंक्शन निकालना है। तो इक्वेशन क्या दी हुई है, y"t प्लस y' माइनस 2y(t) इज इक्वल टू x(t). ये इन्होंने इक्वेशन दी हुई है। अब देखो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे किस फॉर्म में है, s की फॉर्म में, मतलब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, लैपलेस लेना पड़ेगा। तो तुम्हें ये पता है कि y"t को हम क्या लिख सकते हैं, d2v/dt²। y' को क्या लिख सकते हैं, dy/dt माइनस 2y(t) एज इट इज रहेगा, और x(t) एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, इसका लैपलेस लेना है।
तुम्हें पता है कि अगर डिफरेंशिएशन होता है, याद है ना मैंने बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन होता है और उसका लैप्लेस लेना होता है तो हम s से मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन लेना होता है तो हम उसको s से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, s स्क्वेयर y ऑफ s प्लस एक ही बार डिफरेंशिएशन है तो s इंटू y ऑफ s माइनस 2 इंटू y ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या, मेनली वाई एस बाई एक्सेस, तो मुझे यहाँ से वाई एस ऑफ एक्सेस बाई निकालना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाई एस को कॉमन ले लो, एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस। तो वाई एस बाई एक्सेस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वाई एस बाई एक्सेस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2। बस हो गया हमारा आधा काम। तो अब क्या लेना है, इसे फर्दर सॉल्व करना है, लैप्लेस इनवर्स लेना पड़ेगा क्योंकि हमें टी की फॉर्म है तो हमें भी टी की फॉर्म में निकालना है। तो इम्पल्स देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इम्पल्स फंक्शन निकालना है एच ऑफ टी। ठीक है, बट हमारा जो आया है ये क्या आया है, एच ऑफ एस। अब इसका लैप्लेस इनवर्स ले लो, पहले इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके पार्शियल ले लेना, पर पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, तुम्हारा लैप्लेस इनवर्स की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, चलो हमारे पास नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चेक लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरियंस ऑफ सिस्टम वाई एन इज इक्वल टू 2n प्लस xn। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हम इसकी लीनियरिटी कैसे चेक करते हैं। लीनियर या तो सिस्टम लीनियर होगा या फिर नॉट लीनियर होगा। ठीक है, अब अगर हमें लीनियरिटी चेक करनी है तो उसके लिए हमें दो प्रिंसिपल चेक करने पड़ेंगे। एक प्रिंसिपल है तुम्हारे पास होमोजेनिटी और एक प्रिंसिपल है एडिटिविटी। ठीक है, ओके। तो होमोजेनिटी में क्या होता है हमारे पास, जैसे तुम्हें पता है कि होमोजीनियस नेचर है, तो मैं एक ये है कि अगर मेरे पास एक इनपुट है x ऑफ t, ठीक है, और उसके हमारे पास आउटपुट आ रहा है y ऑफ t। क्लियर, अब मैंने अगर किसी टर्म को x ऑफ t से मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए, a इंटू वाई ऑफ टी आना चाहिए। अगर ये आ रहा है, मतलब अगर हम इनपुट में किसी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट में भी उतना ही चीज कम या ज्यादा होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, लीनियरिटी या फिर होमोजेनिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास ओम्स लॉ का ग्राफ होता है, पढ़ा था ना, ओम्स लॉ का ग्राफ इस तरह से होता है, राइट। तो इस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना वोल्टेज बढ़ रहा है तुम्हारा उतना ही करंट बढ़ रहा है, फिर से जितना वोल्टेज बढ़ रहा है तुम्हारा उतना ही करंट बढ़ रहा है। ये तो नहीं है कि वोल्टेज यहाँ डबल हो गया और टाइम वहाँ मतलब इनवेरी। तो अगर इनवेरी हो रहा है मतलब लीनियरली वो वेरी नहीं कर रहा लाइक इस तरह से, तो वो ग्राफ लीनियर नहीं है, और वो लीनियरली वेरी करता है तो वो ग्राफ क्या होता है, लीनियर होता है, राइट। ठीक है, पढ़ा हुआ है ये चीज। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आउटपुट भी तुम्हारी डबल होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आउटपुट भी तुम्हारी हाफ होनी चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल सेटिस्फाई होता है तो वो कौन सा प्रिंसिपल हो जाता है, होमोजेनिटी सेटिस्फाई है। बट लीनियरिटी चेक करने के लिए हमें दोनों चीज सेटिस्फाई करनी पड़ती है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी और एडिटिविटी भी प्रिंसिपल भी। एडिटिविटी में क्या होता है, मान लो हमारे पास x1 ऑफ टी y1 ऑफ टी के इक्वल है और x2 ऑफ टी y2 ऑफ टी के इक्वल है, और मैंने इनको ऐड कर दिया, x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी इज इक्वल टू y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी। तो अगर ये है कि मैंने अगर इनपुट को, दोनों इनपुट को ऐड करा है तो आउटपुट भी मेरे पास एडिटिव ही नेचर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एडिटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और नहीं आएगा तो क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोनों अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है तो सिस्टम मेरा क्या है, लीनियर है। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट यहाँ तक। तो अब इस केस में हम देखो कि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी, जैसे इन्होंने क्या दिया हुआ है, y ऑफ n इज इक्वल टू 2n प्लस x ऑफ n,
ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका होमोजेनिटी प्रिंसिपल चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे y ऑफ n है, n मतलब ये कौन सा फंक्शन है, डिस्क्रीट टाइम फंक्शन, और अगर t होता है तो ये कौन सा फंक्शन होता, कॉन्टिन्यूस टाइम, ये तो पता होगा, राइट। तो अगर मैं इसको कर रही हूँ कि y ऑफ n है, तो y ऑफ n इज इक्वल टू 2n प्लस x ऑफ n। तो हमें क्या करना है, n को रिप्लेस करके an से, मतलब n को an से रिप्लेस कर देना, क्योंकि मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो y ऑफ an इज इक्वल टू, तो 2 के साथ भी आएगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि n को हम रिप्लेस करें, 2a ऑफ n और x ऑफ a ओ n। तो अब मुझे बताओ कि ये और ये सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल और डिटेल में बताती हूँ कि अगर मैंने मान लो एक वैल्यू रैंडमली 2 ले ली, तो y ऑफ 2n, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस x ऑफ 2n, राइट। तो यहाँ पे तो ये 4 हो गया, ये चीज नहीं चलेगी, यहाँ पे 2n था, तो ये इक्वल नहीं है। तो ज्यादातर जैसे ऐसे कुछ एडिटिव नेचर हो, ऐड वाला हो, तो होमोजेनिटी नहीं है। होमोजेनिटी नहीं है तो लीनियर भी नहीं होगा, तो तुम यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हो इट्स नॉट लीनियर या फिर इट्स अ नॉन लीनियर, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ y ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू x ऑफ n, ये क्या है, लीनियर है, ये लीनियर है, क्योंकि n को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे n यहाँ पे भी मतलब डबल हो रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने टाइम n की वैल्यू डबल करी है, तो आउटपुट भी क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो ये सिस्टम लीनियर है। इसी तरह अगर हमारे पास y ऑफ n इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x ऑफ n, ये वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ट्वाइस एक्सपोनेंशियली वो राइज कर जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे तो मैं 2 टाइम करूंगी और वो e रेज़ पर 2n हो जाएगा, कि एक डबल होना, कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारे मार्क्स 10 आए हैं तो 10 से डबल होके 20 हो गए, और मैं एक चीज तुम्हारे मार्क्स एक्सपोनेंशियली डबल कर दूं, तो फर्क आएगा ना दोनों चीज में। तो इसका मतलब अगर तुम्हें कुछ सिंपल सी टर्म दिखेगी तो वो लीनियर होगी, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होगी। क्लियर है? अब दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या चेक करनी है, टाइम इनवेरियंस। तो ये भी टाइम इनवेरियंस भी नहीं है, तो ये कितना होगा, y ऑफ n माइनस टी, मतलब n माइनस एन नोट ले लो क्योंकि मेरे को टी की आदत पड़ी हुई है, y ऑफ n माइनस एन नोट, हमने क्या कर दिया, टाइम को चेंज कर दिया। तो अगर सिर्फ x ऑफ n माइनस एन नोट होता तो ठीक था कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बट अगेन मेरे को 2 की वजह से इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, तो ये लीनियर टाइम वेरिएंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन लीनियर और नॉट टाइम इनवेरिएंट, या टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो चेक करने के लिए बोला हुआ है ना, एक नॉट लीनियर एंड नॉट टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। चलो अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a, आउटपुट y ऑफ t कॉन्टिन्यूअस टाइम, ये मई 2024 के पेपर का है, इज फाउंड टू बी दिस, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना इम्पल्स रिस्पॉन्स से रिलेटेड, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अब ये देखो, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है कि हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे निकालते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम h ऑफ s से डिनोट करते हैं, ये कितना होगा, y ऑफ s डिवाइडेड बाय x ऑफ s, यही बताया है। तो हमें y ऑफ s चाहिए और x ऑफ s चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, y ऑफ t की वैल्यू दे कितनी दे दी, 2 इंटू ई रेज़ पर माइनस 3t u ऑफ t, ये है, और हमें x ऑफ t की वैल्यू दे दी u ऑफ t, राइट। हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है h ऑफ t। तो सबसे पहले y ऑफ t का लैप्लेस ले लेते हैं, तो इसका लैप्लेस कितना होगा, 2 कांस्टेंट, e रेज़ पर माइनस 3t का लैप्लेस कितना होगा, 1 बाई s प्लस 3, और u ऑफ t का लैप्लेस कितना होगा, 1 बाई s, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2s बाई s प्लस 3 आ गया हमारे पास h ऑफ s। बस अब कुछ नहीं करना, इसका पार्शियल ले लेना, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना,
और फिर तुम्हें इसका इनवर्स ले लेना है, तो तुम्हारे पास एच ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी। पार्शियल लेने के बाद इसको सॉल्व करके आएगा 2 माइनस 6/s+3। करके देख लेना, पार्शियल तो करना है बस इसमें, ठीक है। 2 एज इट इज रहेगा, 2 हमारे पास एज इट इज है, 6 एज इट इज, s+3 को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻⁻³ ये आ गया हमारे पास एच ऑफ टी आ गया। ओके, ये तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेशन साइन ऑफ ओमेगा टी की, ये भी तुम्हारे पेपर में आई हुई है। तो इसको साइन एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो उसी टर्म को लेके यूलर्स एक्सप्रेशन के थ्रू उसी को ही लेके हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। डायरेक्ट मैंने एक एक स्टेप करा हुआ है, तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और तुम्हें मिड टर्म में या फिर एंड टर्म में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ पूछना है तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।